नायलॉन, एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अ नायलॉन और प्लास्टिक कॉम्ब गेट्स इलेक्ट्रीफाइड और चार्ज्ड ऑन combing dry hair or on rubbing but a metal article like spoon does not. Why? यहाँ पर ये क्वेश्चन कर रहा है कि जब हम लोग प्लास्टिक के कॉम्ब को अपने ड्राई हेयर से रब करते हैं तो वो चार्ज हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है। उसको कैसे पता करें? जब कॉम्ब, प्लास्टिक के कॉम्ब को हेयर से रब करने के बाद अगर उसके पास में, उसके नियर में कुछ स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर लाते हैं, कोई भी लाइट ऑब्जेक्ट हो सकता है, एग्जांपल के लिए हम लोग स्मॉल पीस ऑफ पेपर लेते हैं, तो स्मॉल ऑफ पीसेस ऑफ पेपर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है। इसका मीनिंग ये है कि ये जो कॉम्ब है ये इलेक्ट्रिकली चार्ज हो चुका है, यानी इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। बट इसी के ऑपोजिट अगर हम लोग मेटल स्पून को अपने हेयर से रब करें, अपने एक मेटल स्पून को, एक चम्मच को हेयर से रब करें, तो हम लोगों को इस तरह का इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं देखने को मिलता है। तो क्या ये मेटल स्पून चार्ज नहीं होता है रब करने से? देखो, मेटल होने की वजह से अगर इस बॉडी में चार्ज आता भी है, अगर स्पून को हेयर से रब करने के बाद स्पून में चार्ज आता ही है, तो जस्ट ये चार्ज, क्योंकि जाहिर सा बात है जब हम लोग रब करेंगे तो स्पून के हैंडल को हम लोग अपने हाथों से टच करके रखेंगे, और हमारा जो बॉडी है वो भी एक कंडक्टर है, गुड कंडक्टर। तो जो भी चार्ज डेवलप होगी स्पून में, मेटल की स्पून में, वो हमारे हाथों से होते हुए, पूरे बॉडी से होते हुए वो ग्राउंड तक पहुंच जाएगी, यानी कि ये चार्ज डिस्चार्ज हो जाएगी, जिसको अर्थिंग कहेंगे। चार्ज यहाँ पर ठहर के नहीं रहेगा, जिस तरह से यहाँ पर कॉम्ब में चार्ज ठहर के रहेगा, यानी कि स्टे रहेगा, क्योंकि ये इंसुलेटर है। यानी इसमें अगर चार्ज होता भी है, डेवलप होता भी है, तो बहुत ही कम टाइम में वो फ्लो करके, हमारे बॉडीज के थ्रू फ्लो करके अर्थ तक पहुँच जाती है। और अर्थ में कितना भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया जा सकता है, या इलेक्ट्रॉन कितना भी अर्थ से इलेक्ट्रॉन को ली जा सकती है। इस प्रोसेस को अर्थिंग या ग्राउंडिंग कहते हैं। इस वजह से हम लोगों को इलेक्ट्रिफिकेशन हम लोगों को इस मेटल की स्पून में देखने को नहीं मिलती है। बट एक अगर हम लोग कुछ सेटअप करते हैं तो इस प्रॉब्लम को हम लोग दूर कर सकते हैं। देखो क्या करें, अगर मेटल स्पून को वुडन या प्लास्टिक हैंडल वाला लिया जाए, जिसको अगर हम लोग टच करें, अगर वुडन या प्लास्टिक हैंडल वाला मेटल स्पून लिया जाए, तब क्या होगा, ये इलेक्ट्रिफिकेशन देखने को मिलेगा। यानी इस स्पून को हम लोग चार्ज कर सकते हैं और वो चार्ज हमारे बॉडी में फ्लो नहीं होगी। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, इफ अ मेटल रॉड विथ अ वुडन और प्लास्टिक हैंडल इज रब्ड विदाउट टचिंग इट्स मेटल पार्ट, इट शोज साइंस ऑफ चार्जिंग। यानी जब अगर इसको हम लोग, इसके हैंडल को वुडन या प्लास्टिक का लिया जाए, तो अगर इसको टच करके हम लोग अगर रब करते हैं स्पून को, तो चार्ज यहाँ से मेटल तक रहेंगी। सिंस ये जो हैंडल है वुडन या प्लास्टिक का है, तो क्या होगा, यहाँ पर चार्ज यहाँ से फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि ये इंसुलेटर है। और इस तरह से अगर हम लोग मेटल पार्ट को टच ना करें और मेटल पार्ट को हम लोग ड्राई हेयर से, अपने हेयर से रब करें, और फिर अगर हम लोग स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर के पास लाएंगे, तो ये पेपर उसकी ओर अट्रैक्ट होगी, क्योंकि इस कंडीशन में अर्थिंग का प्रोसेस नहीं हो पा रहा, क्योंकि हैंडल प्लास्टिक या वुडन का लिया गया है, और उसी को हम लोग क्या करते हैं, उसी को यहाँ पर पकड़ के हम लोग ड्राई हेयर में रब करते हैं। बट हम लोग को एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि मेटल के पार्ट को हम लोग टच ना करें। टच करेंगे तो फिर से अर्थिंग के प्रोसेस से बॉडी के थ्रू चार्ज फ्लो करके अर्थ तक पहुँच जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इंसुलेटर और जो कंडक्टर है उसका ये डिफरेंस बताना चाह रहा है कि चार्ज किस तरह से फ्लो करती है, इंसुलेटर में नहीं करती है, वहाँ पर स्टे हो जाती है, बट मेटल में ऐसा फ्लो करके हम लोग ग्राउंड तक पहुँच जाती है। बस